धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से, जो एक व्याकरण ग्रंथ है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज का विशिष्ट वर्णन मिलता है। अगला है कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कालिदास के रघुवंशम में समुद्रगुप्त की दिग्विजय तथा सोमदेव के कथा सरित सागर एवं क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य की कुछ परंपराओं का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम तथा दंडी के दश कुमार चरित में गुप्तकालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों का, वाकपति के गौण वाहो में कन्नौज के शासक यशोवर्मन और विल्हण के विक्रमाकन देवचरित में कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पृष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। संध्या करंदी के रामचरित में पाल शासक रामपाल, हेमचंद्र के द्वयाश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल, पद्मगुप्त के नव सहसांगचरित में परमार वंश तथा जयानक के पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी भारतीय इतिहास का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह 12वीं सदी में लिखा गया है। इसे 8 तरंगों मूल पाठों में बांटा गया है। इसमें कालक्रम, आलोचना, विश्लेषण तथा तार्किकता का समावेश है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। संगम साहित्य मूल रूप से तमिल तथा संस्कृत भाषा में रचित है, जिससे चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के समय के समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का विवरण मिलता है। पल्लव एवं बाद के चोल शासकों का इतिहास क्लम्बकम, कलिंग, तुपर्णी और चोल चरित से प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोत। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य शामिल किए जाते हैं। ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण तथा महाभारत आते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का तथा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह अथवा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो गद्य में हैं और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। यह वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है। ऐत्रेय, शतपथ आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक। जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई है। आरण्यक ग्रंथों को विभिन्न वेदों से जोड़ा गया है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। वेदांग। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषद। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं जिनमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है जिनमें बृहदारण्यक, कंठ, कट, छांदोग्य इत्यादि प्रमुख हैं। सूत्र साहित्य। सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों की संख्या 3 है। श्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र। स्मृतियाँ। स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात हुई। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी इन स्मृतियों में से मिलती है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि हैं। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें। सत सहस्रारिका सूत्र, नागार्जुन। काल था, कुषाण काल था। बुद्ध चरित, अश्वघोष रचनाकार थे और समय था कुषाण काल। सौंद रानंद, ये भी अश्वघोष ने लिखी थी, कुषाण काल। महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र रचनाकार थे और समय था कुषाण काल। स्वप्नवास वदत्ता, इसके रचनाकार थे भास, ये गुप्त काल में लिखी गई थी। कामसूत्र, इसके रचनाकार वात्स्यायन थे। काल था गुप्त काल, समय था गुप्त काल। विक्रमो वर्षियम के रचनाकार थे कालिदास और जिस समय में ये लिखी थी वो था गुप्त काल। मेघदूतम के रचनाकार भी कालिदास ही थे और समय था गुप्त काल। नाट्यशास्त्र, इसके रचनाकार थे भरत मुनि और समय था गुप्त काल। देवी चंद्रगुप्तम
इसके रचनाकार थे विशाख दत्त और समय था गुप्त काल। अगला है सूर्य सिद्धांत। इसके रचनाकार आर्यभट्ट थे और ये गुप्त काल में लिखी गई थी। बृहत संहिता वराह मिहिर रचनाकार थे और समय था गुप्त काल। पंचतंत्र रचनाकार थे विष्णु शर्मा और समय था गुप्त काल। कथा सरित सागर ये ग्रंथ है और इसके रचनाकार थे सोमदेव, समय था गुप्त काल। अगला ग्रंथ था अभिधम्मकोश, रचनाकार थे वसुबंधु, समय था गुप्त काल। रावण वध भट्टी थे रचनाकार, ये 5वीं शताब्दी में लिखा गया। किरातार्जुन नियम के रचनाकार थे भारवी, ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया। अगला ग्रंथ है कादम्बरी। कादम्बरी को के रचनाकार थे बाणभट्ट, 7वीं शताब्दी में लिखा गया। वासवदत्ता सुबंधु ये थे इसके रचनाकार और ये भी 7वीं शताब्दी में लिखा गया। नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी समय था। रत्नावली रत्नावली लिखी गई, रचनाकार थे हर्षवर्धन थे और 7वीं शताब्दी में। प्रियदर्शिका के भी रचनाकार हर्षवर्धन थे और ये भी 7वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके बाद था मालती माधव, इसको लिखने वाले थे भवभूति, 8वीं शताब्दी समय था। कर्पूर मंजरी के रचनाकार थे राजशेखर, 10वीं शताब्दी में लिखा था। काव्य मीमांसा को भी राजशेखर ने लिखा था और समय 10वीं शताब्दी में ही लिखा था। शब्दानुशासन के रचनाकार थे राजा भोज और 11वीं शताब्दी में लिखा गया। नैषध चरितम के रचनाकार थे श्रीहर्ष और ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया। अगला है कुमार पाल चरित के रचनाकार थे हेमचंद्र और ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया। गीत गोविंद जयदेव रचनाकार थे, 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद बरदाई, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। रसमाला के रचनाकार थे सोमेश्वर, ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। शिशुपाल वध के रचनाकार थे माघ और ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया। विदेशी विवरण। विदेशियों के वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य हैं। विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णनों से राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रकाश पड़ता है। विदेशियों के वृत्तांतों का विवेचन 3 वर्गों में किया जा सकता है: यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक तथा अरब के लेखक। यूनान और रोम के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टेसियस के वृत्तांत हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। टीसियस ईरानी राजवैद्य था। सिकंदर के साथ भारत आए यूनानी लेखकों में नियाकर्स, अनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के विवरण प्रमुख हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर तथा अनासिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी।
सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज तथा संस्कृति का विवरण दिया है। अज्ञात लेखक की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। लैटिन भाषा में लिखित प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के अलावा भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की भी जानकारी मिलती है। यूनानी भाषा में लिखित टॉलमी की जियोग्राफी तथा प्लूटार्क एवं स्ट्रैबो की रचनाओं से भी प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं। चीनी यात्रियों के वृतांत। चीनी यात्रियों में फाहियान, वेनसांग एवं इत्संग के विवरण महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए फाहियान की प्रसिद्ध रचना फोक्यो की अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज में गुप्तकालीन भारत के समाज, राजनीतिक संस्कृति तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का प्रभावपूर्ण विवरण मिलता है। सुंगयन 518 ईस्वी ने भारत में 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत सी यू की अथवा एस्से ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड में तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए इत्संग की पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज practiced in India and the Malay द्वीप समूह, a record of the Buddhist religion as a practiced in India and the Malaya archipelago के विवरण भी महत्वपूर्ण हैं। मतवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान तथा चाओ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ की रचनाओं कंग्यूर तथा तंगयूर में भी प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। अरब यात्रियों के वृतांत। 8वीं शताब्दी से अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया था। 9वीं सदी के मध्य में भारत आए सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण प्रस्तुत किया है। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिया है। अलबरूनी की रचना तहकीके हिंद अरबी भाषा में गुप्तोच्चरकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोतों में तुलना। पुरातात्विक स्रोत से इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन साहित्य स्रोतों के अपेक्षा आसानी से किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत में काल्पनिकता का अभाव होता है, काल्पनिकता का अभाव होता है, जबकि साहित्यिक स्रोत में काल्पनिकता, लेखक की व्यक्तिगत भावना आदि का समावेश पाया जाता है। पुरातात्विक स्रोत में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि साहित्यिक स्रोत में समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत समकालीन घटना के दर्पण होते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत अपने पीछे की घटना को भी वर्णित करते हैं। लेखन तथा रख रखाव की दृष्टि से साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत से श्रेष्ठ हैं।